Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, प्यारी आमना. वालेकुम अस्सलाम. हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये इतना अजीब लगता है आपको सलाम करना बार बार, क्योंकि हम एक दिन में कई वीडियोस कर रहे हैं, बार बार ऐसा लगता है एक्ट करना पड़ता है पहली दफा मिल यार देखें, या पता नहीं कितनी देर बाद. सलाम का क्या मतलब है? मैं आप पे सलामती भेज रहा हूँ, आप मेरे पे सलामती भेज. बेशक हम 10 दफा भेजें. मैं तो कहता हूँ कि बात तो सही है. कौन से ड्रामे में था? कहीं मैं पढ़ रहा था, उसने कहा यार हर बार क्यों सलाम करते हो तुम? हो गया ना, दिन में एक बार बहुत है. एक बार सुबह कर लो, एक बार शाम को कर लो. हर थोड़ी देर बाद सलाम कर दो. सलाम में कोई वो नहीं है. सलाम तो अच्छी बात है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट वॉइस नोट आया, ये मैं बाद में सुनूंगा. ओके. नहीं सुना नहीं अभी नहीं ऑन कैमरा कट करते हैं. नहीं ऑन कैमरा नहीं इसको सुन लेंगे. अभी सुन लेंगे, टाइटल ब्रेक में सुन लेंगे. टाइटल ब्रेक में सुन लेंगे. कोई ऐसी ओके. अच्छा ऑलराइट. कि मैं देख रहा था किसी एक्टर. एनीवे बात लंबी हो जाएगी. कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ. पहले आपने कहा कि हॉट बाइट्स के लिए कोई टॉपिक नहीं है, फिर आपने कहा कर लेते हैं. तो ना करने की क्या वजह थी और फिर करने की क्या वजह हुई? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ नहीं है. फिर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई यूं करके, तो फिर मुझे काफी चीजें नजर आई. बात ये ना आमना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं. इधर वी आर ओब्लिवियस टू देम और वी आर नॉट इंटरेस्टेड. दो ही चीजें हैं. तो जरूरत इस बात की है कि आप कुछ अपनी जिंदगी का वक्त निकालें ऑब्जर्व करने के लिए कि आपके इर्द गिर्द आगे पीछे हो क्या. गहरी बात की है. ये बहुत जरूरी है माशाल्लाह से. जब आप देखेंगे ना, जब आप आंखें खोलेंगे, कान लगाएंगे, तो फिर आपको नजर आएंगी वो सारी चीजें जो आपको लग रहा था कि है ही नहीं. यही हुआ. आपको नजर आई चीजें? मुझे नजर आई. मुझे बहुत सारी चीजें पता चली नहीं. मुझे तो ऐसा लगा, देखिए इंसान क्या है आमना, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग आपने बात छेड़ी. पुतला इंसान ये अपने आप को समझता है कि यार अशरफुल मखलूकात तो है, बट वो क्या कहते हैं कि मेरे पास आकिल कुल होता है. क्या होता है? क्या मेरे कंप्लीट, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास अकल भी कंप्लीट. बेवकूफ इंसान समझता है ऐसे. हम सब ऐसे ही समझते हैं. नहीं, फिर हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, कोई बात हमें पता लगती है, फिर हम कहते हैं यार व्हाट, ये तो मुझे पता नहीं थी बात. ओके. फिर आपको लगता है कि हाँ यार ये है कोई बात. मुझे अपने खोलने चाहिए टॉपिक्स. नहीं टॉपिक्स नहीं खोलने चाहिए, कि अपने दिमाग के वो खोलने चाहिए. कैफियत खोलनी चाहिए दिमाग के. अपने जो वो है ना रेडार को ऑन करें जी. ये आज का मेरा आपके लिए पैगाम है कि यार कि अपनी ना ऑब्जर्वेशन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें. बड़े बड़े एक्टर कहते हैं कि यार हम तो ऑब्जर्व करते हैं. मैं तो देखता हूँ कि यार दो लोग आपस में कैसे बात करते हैं, क्या उनका लहजा क्या होता है, टोन क्या होती है, उससे हम फिर अपने किरदार बनाते हैं. ऐसे भी अदाकार हैं. सो अगर आप ऑब्जर्व नहीं करें तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं वैसे लोगों को जानता हूँ, ये मुझे बड़ी लगती है चीज़ कि यार कि वाई कि एक बंदा ये कर रहा है और आपने नहीं नोटिस किया. आपने क्यों नहीं नोटिस किया कि ये बंदा अगर यूं कर रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे आमना आप यूं बैठी हुई हैं, अपने ये एक उनका एक जेस्चर है. अब ये बिला वजह नहीं उन्होंने किया. इसका ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो बोर हो गई हैं अब इस बात से, कि उनकी ये जो मकसद है ना ये करने कि वो थक गई हैं अब, और वो उन्होंने बगैर कहे मुझ तक ये सिग्नल पहुंचाया. अब अगर मैं ऑब्जर्वर ना होता, अगर मैं इस चीज को ये देखें, अब ये जो यूं उन्होंने किया, इसका मतलब वो शर्मा गई हैं. आप ये कह रहे हैं अल्लाह मनु बचाए. हर एक्सप्रेशन का देखें कोई ना कोई मकसद है. और अगर आप ऑब्जर्वर ना होते तो आपको कैसे पता चलता? मुझे पता कैसे चलता कि यार कि दिस इज द टाइम टू स्टॉप. दैट्स हाउ यू नो वेयर टू स्टॉप. इंडीड जी. कैसी यार आपने कोई मजे की बात बताई? मैं सोच आप लोग शुरू हो जाते हैं जिंदगी में बहुत मजे की लोग आपका इंट्रो इतना एंजॉय करते हैं, आप लोग बात ही नहीं करते. क्या बात करूं, इतनी बातें चल रही होती हैं दिमाग में कि उनको कहाँ से कौन सा सिरा पकड़ूं और कहाँ उसको लेके चलूं. लेकिन एक बात मैंने सोचा कल, जो कि शायद आप बोर हो जाए, इसलिए मैं लंबा नहीं खींचूंगी. लेकिन मैंने सोचा कि यार मुझे ओपन किचन चाहिए. कुछ चीजें वो भी ऑब्जर्व अच्छी कर लेती हैं. ऑब्जर्व करने से पहले मैंने कह दिया कि इस बात से आप बोर होंगे, लेकिन मैं से एक लाइन में आपको रैप अप करूंगी. आई वांट एन ओपन किचन. पहले एक्सप्लेन करें ओपन किचन क्या होता है, एज अपोज्ड टू अ क्लोज्ड किचन. ओपन एज इन देयर इज नो डोर एंड लाइक यू नो इट्स जस्ट it's in the middle, it's in your house. It's in the middle of your house. Yeah, it's like an open kitchen. I want an open kitchen. Okay.
What's going to happen कल with हम it? गए, I recorded an episode of Khana Pina Jeena Okay. with this very interesting girl who's a cultural analyst and interior decorator. She's a cultural analyst. Analyst नहीं, commentator नहीं, something. She's worked with the German embassy for a long time, consulate, and she's really ingrained in culture and art and everything. उसका kitchen बड़ा अच्छा था यार. It was an open kitchen. You could open the doors. Can she facilitate a Schengen visa? No, she left many years ago. वरना that's a good point वैसे. मैंने सोचा भी नहीं है. पूरा 2 घंटे गुजार के एक दफा नहीं सोचा. एक लाइन से आप ये होते ऑब्जर्वेशन. आपने सुनना है अगले बंदे की बात से और अपने निकालना कि आपका फायदा क्या है उसमें. अपना मकसद निकालना है. मेरा मकसद था कि इतना खूबसूरत किचन ओपन एंड इट ओवरलुक्ड द स्विमिंग पूल. अच्छा. तो वो एक आप खाना बना रहे हो, आगे ठंडा आपको नीला पानी नजर ठंडा पानी नजर आ रहा है पूल का. और ये वाज सो ब्यूटीफुल. आई सेड आई वांट एन ओपन किचन. ठीक है, तो ये तोड़वा देते हैं दीवारें आपके लिए. ठीक है, मैं जब अपना घर बनाऊंगी तो ओपन किचन होगा. ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो ओपन किचन जो होता है वो डिकॉय होता है, क्योंकि असली किचन पीछे होता है. डर्टी किचन पीछे होता है असली. तो उसमें ओपन किचन में कोई बनाता कोई कुछ नहीं है. नहीं बनाते हैं लोग. तो फिर डर्टी किचन क्यों होता है? डर्टी किचन में आपको सालन भुने जा रहे होते हैं ना. तो ओपन किचन में आपने अगर सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है या कॉफी बनानी है या पास्ता बनाना है. असल तो सालन है ना जो आपने कितनी आप क्लासिस्ट हैं यार. जो आपके सालनों की भुनाई हो रही होती है लहसुन अदरक और प्याजों के साथ, वो आप. तो हमारे घरों में तो यही होना होता है ना. हमारे घरों में कुछ घरों में पास्ते शास्ते भी तो होते हैं. नहीं, पास्ते शास्ते बर्गर घरों में नहीं, बर्गर घरों की बात नहीं है. द थिंग इज दैट आई डोंट लाइक एनीबॉडी इन माय स्पेस, in my workspace. And the reason why I stopped cooking a long time ago was that I don't like people in my workspace. Yeah. अगर मुझे है ना कि मेरा एक दराज है जिसमें मेरे फ्राइंग पैन्स हैं. तो आप ये कह रही हैं कि उस किचन में और कोई ना जाए फिर? कोई ना जाए उसमें. कभी भी ना जाए? नहीं. कोई मुलाजिम कोई कुछ नहीं उस किचन में जाए ना कोई? नहीं. तो या आप होंगी उसकी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. सिर्फ मैं हूँ. एक किचन में आमना के अलावा और कोई नहीं रह सकता. नहीं, मैंने अब अपनी छुरियाँ अलग कर दी हैं, अपने पैन्स अलग कर दिए हैं, अपने कटिंग बोर्ड्स अलग कर दिए हैं. बिकॉज वो जो आपको चाहिए होता है ना एक खूबसूरत, उसमें आप खड़े होके बनाएं, हल्का सा म्यूजिक लगा के, वो माहौल नहीं मिलता. अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब. सलाम पेश किया आपने हैदर को. 2 कर लूंगा. अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब. यार शुक्र करे कि हम जैसी बीवियां मिल जाए किसी को तो. ठीक है जी. हाँ ये तो उनसे पूछना पड़ेगा जी. अच्छी. लेकिन आपने इंटरेस्टिंग आपने अपना ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर की. किचन बेसिकली ओपन होना चाहिए. किचन जो है ना, नहीं साउंड सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे. ऑफ कोर्स. और उसमें आपकी पसंद की छुरियाँ, कटिंग बोर्ड्स, पैन, सारी कटलरी, सब यूटेंसिल सब आपकी मर्जी का होना चाहिए. और वहाँ पे कोई और शख्स ना हो, कभी ना आए. नहीं, कभी नहीं आए. फिर आमना खाना बनाएंगे. वरना नहीं. मुर्तजा आ सकता है. मुर्तजा कभी आ सकता है. ठीक है, मुर्तजा मूसा आ सकता है. तो जो मूसा आ सकता है. तो जो सामान वामान रखने के लिए भी वो बाहर ही किचन के रख दें. आप सेट खुद करेंगे. ग्रोसरीज हो गई, सब्जियां होंगी, मुर्गियां, गोश्त. ऑफ कोर्स. Nobody can come inside. No. Are you also going to purchase all of that stuff yourself or like ये हो सकता है? What do you think I'm making in this kitchen? मुर्गियां शुर्गियां? Whatever you're making, whatever ingredients you need for it. अच्छा, वो भी आप वो किसी और के हाथ का खरीदा हुआ. नहीं पता कि मैं ग्रोसरीज खुद करती हूँ. फर्ज करेंगे मुर्तजा को भेज दिया, मूसा को भेज दिया, किसी को भेज दिया, चले ना जाए मुर्तजा, मुलाजिम को किसी को भेज दिया कि यार ये ले आओ, पकड़ दही पकड़ के ले आओ. आधा किलो. तो वो अलाउड है. वो जब दही हांडी में जाए या किसी कुकिंग उसमें जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रोगनॉफ बना रही हूँ तो अगर उसमें आपका साग क्रीम जाए, जिसको अब मैंने रिप्लेस कर दिया ग्रीक योगर्ट के साथ, तो वो ग्रीक योगर्ट किसी थैली से नहीं निकलना चाहिए. जब मैं मेरे ख्याल में ऑल द वे पीछे भैंस तक ट्रेस करना पड़ेगा कि वो किस भैंस ने वो दूध दिया है जिससे वो दही बना है. वो अच्छा सा एक सिरेमिक का पॉट होना चाहिए जिसके अंदर भैंस के अंदर से कैसे निकले वो, ये मैं जानूं. जैसे निकल नेचर जैसे. अच्छा, नेचर जैसे. उस तक ठीक है. ऑर्गेनिकली निकला है वो भैंस से. उसके बाद वो नीचे एक मार्बल का कुछ हो जो जिसमें वो जाए. वो एक भैंस के अंदर सिरेमिक का एक ब्लू, एक सिरुलियन भैंस के अंदर से सिरेमिक के पॉट में जाए. नहीं, घर आपके किचन में आते तक. उसके साथ एक मर्सिडीज हो जो भैंस के में से निकले, उसको ट्रांसफर करके वैन लेके जाए, रेफ्रिजरेटेड एक हो प्रॉपर, उसका एक हो ना, हम ट्रेस कर सकें कि किस भैंस से निकला, भैंस नंबर विच,
भैंस की फिर आगे से क्या रिलेशंस थे दूसरे भैंसों के साथ, सारी चीजें खानदानी पर नहीं मैटर करेगा फिर। अम्मी के घर में भैंस थी, उसका नाम था सईदा बेगम। भैंस का और दूसरी थी कट्टो, पता नहीं समथिंग। ठीक है, दो भैंसें तो कट्टो, एक सईदा बेगम थी और एक कट्टो थी, एक कट्टो बेगम थी, इसके पता नहीं तजाद की क्या क्या कुछ वजह? ऐसे अम्मी बताती हैं, अपने दो भैंसें थी, उनके नाम थे ऐसे। क्या यार, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं भाई, आमना जैसे क्यूट, अच्छे, पॉजिटिव वाइब्स वाले। यार आपको पता है लोग अपने घर ला के अंडे नहीं धोते। क्या मतलब? अंडे नहीं धोते। व्हाट डू यू मीन? आप अंडे खरीद के लाए, हाँ तो क्या लाते ही फ्राई कर लेंगे? हाँ, धोएंगे नहीं अंडों को पहले? अंडों को, हाँ? रॉ एग को, Yeah. एग शेल को या धोएं? हाँ, क्यों? फॉर हाइजीन पर्पसेस। When you're working, तो you want you're saying कि मुर्गी से जो अंडा निकला है हाँ। तो उसको पहले आप सैनिटाइज करें? उसको धोएं पहले यार, धो के रखें। हाँ ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल में ये तो एक तरीक, क्योंकि अब जो ये अंडे आते हैं फैक्ट्रियों से जिस तरह से, तो वो मेरे ख्याल में इस प्रोसेस से गुजर के आते हैं ऑटोमेटिकली। पता नहीं। अब तो उसमें बंद होके आते हैं जो ना? खुले कर आपको ले रहे हैं, नहीं, डब्बे में बंद होके पैक्ड अब तो मिलते हैं मेरे ख्याल में। अंडे नहीं ओमेगा खरीदे 3 का ठप्पा लगा हुआ हाँ। ऊपर। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी इस तरह से होते हैं, वो साफ होते हैं। साफ होते हैं अंडे। खातून ने अंडे नहीं खरीदे काफी टाइम से शायद। नहीं, मैंने खरीदे हैं, धो के रखती हूँ। साबुन से धोती हूँ ओमेगा या 3 वाले उसके लिए अलग शैम्पू रखा हुआ आपने? वार्म वाटर। अंडों को धोने के लिए कोई आपसे बैद नहीं है कि आपने एक शैम्पू लॉरियल का रखा हो अलग से? सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आपने लॉरियल का एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू अलग से रखा है, शाइन वाला। मजाल है, और आग जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता है क्या कि ये अंडे धुलते हैं। पता नहीं, मैंने तो जो अंडे लिए बड़े साफ सुथरे। मेरी एक दोस्त है जो कोक कैन भी धो के रखती है फ्रिज में। कोक के कैन? हाँ, पेप्सी को जो भी कैन रखने हैं मैं अक्सर सोचता हूँ कोक पीते हुए रेस्टोरेंट्स में गंदी होती है कि यार कि ये मैं पी रहा हूँ डायरेक्ट मुंह लगा के, या तो इसकी क्या सफाई का हुआ है? तो ये बात सोची मैंने। इतने भी शाबाश हसन, शाबाश। इतने भी क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर हैं। मैं एक ऑब्जर्वर, आपने ऑब्जर्व किया कि ये कैन साफ नहीं होते। बात ये है कि ऑब्जर्वेशन थोड़ी लंबी हो गई है आज की, क्योंकि इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। ख्वातीनो हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कुछ हॉट बाइट्स के टॉपिक्स लेके। हॉट बाइट्स के टॉपिक्स लेके, जिनके लिए एक हॉट बाइट के टॉपिक के लिए तो मैंने फ़ोन भी घुमाया इस बार, और मुझे पता चला आपने भी फ़ोन घुमाया, लेकिन वो रिडंडेंट हो गया टॉपिक, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे जी। हमारे पास एक शादी है, एक और शादी है, एक और शादी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि दो शादियां जिनकी हम बात कर चुके हैं, वो है कुबरा और गौर की शादी, वो ओवर एंड आउट है ना? हो गई ओवर एंड आउट की नहीं हुई अभी? हो गई। और दूसरी शादी अहमद अली की और माहम की है, माहम बतूल की, वो भी ओवर एंड आउट हो चुकी है। वो भी आउट। तीसरी शादी हो चुकी है। और जब हम अहमद अली और माहम की बात कर रहे हैं, उनकी तस्वीर मत लगाइएगा, ये एडिटर से रिक्वेस्ट। और मावरा और अमीर की शादी भी हो गई माशाल्लाह, और अब उनका तो ड्रामा भी आ गया। तो ये मैंने कहा कुछ और करने लगे हैं। नहीं, उनका तो ड्रामा भी आ गया। ओके। इन 3 शादियों के अलावा एक और शादी हुई है फरवरी में जी, जिसकी तस्वीर हमने फॉलोइंग द न्यू ट्रेंड ऑफ निकाह इन मक्का, मस्जिद अल हरम। 2 हमारे पास एक खूबसूरत खबरें हैं ऑफ 2 बेबी गर्ल्स बीइंग बोर्न टू एक्टर्स। एक हमारे पास खबर है एक एक्टर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक हमारे पास खबर है हमारी एक अदाकारा की इंटरनेशनल फिल्म के मुतल्लिक, जिसने रिलीज के ऊपर काफी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। एक टॉपिक आप बात करना चाहती थी उसके ऊपर। हाँ, हमारी एक हर दिल अजीज अदाकारा है हानी आमिर, मैं बात कर मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया था। ये होता है, देखें ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इनमें होती तो इन्होंने ऑब्जर्व किया होता कि मैंने कोई नाम नहीं लिया अभी तक। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कुछ बिल्ड कर रहा था, बिल्डअप हल्का सा कर रहा था। इन्होंने कहा हाँ हानी आमिर। ये होती है लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। एनीवे गो अहेड। हाँ, तो just the fact that one of our actors has become a global sensation. Has she? She has, I feel so. Global. Global. You're not saying international. International और global में मेरी नजर में एक फर्क है। बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और एक अदद हमारे पास है पोस्टर रिलीज of a film जी, that's coming out on of 2 currently global, international/global. हाँ, ये आप देखें ना, इंटरनेशनल भी है और ग्लोबल ग्लोबल क्यों है इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। बट उनके एक फिल्म का आया एक पोस्टर,
फिर मैंने घुमाया एक फोन, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुझे मिली, जो कि उसमें मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड थी वो मैं नहीं बोल सकता। नहीं ऑन रिकॉर्ड मुझे एक दो इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी। Okay. और उससे रिलेटेड एक मुझे लगा जो कि बहुत बड़ी और मजेदार खबर है अबाउट अनदर फिल्म, ओके, जिसके लिए मैं एकदम बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। वो भी मैं कहूंगा बाद में जो उससे मजीद इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन आज वो पहली खबर मुझे लगता है कि मैं ही बताऊंगा। ठीक है। आपने कहीं जाना नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो हॉट बाइट्स है ये कुछ मजे की होने वाली है। एंड तक आपने हमारा साथ देना है और रुकना है। और हम पिछली हर वीडियो में आपको कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज प्रॉबेबली चांद अनाउंस मतलब फ्राइडे को होना है, ऑल लाइकलीहुड संडे को कल पहला रोज़ा होगा। तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। दुआ में हमें याद रखिएगा। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। जी आमना साहिबा। जी हसन साहब। आमना साहिबा, आपको मैं कोई टॉपिक दूं या आप खुद से किसी एक आप ही टॉपिक? दे दें तो बेहतर है। मैं ही दूं आपको? हाँ। यार कहाँ गई हैं आप? विंडो से आप गायब हो जाती हैं। आमना, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत मुबारक हो। उमर शहजाद जी हमारे बड़े अच्छे अदाकार, जी। आपने उनके काफ़ी ड्रामे देखे, फिल्मों में उनको देखा, जी तमाशा में भी वो थे। उनकी हो गई है शादी जी। और उनको हो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। उनकी बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर आई उनकी बेगम के साथ मस्जिद अल हरम से। और ये एक क्योंकि अभी रिसेंटली इजाज़त मिली है लोगों को कि वो मस्जिद अल हरम में, खाना काबा में जाके मस्जिद में निकाह पढ़वा सकते हैं। तो हमारे भी सेलिब्रिटीज रमज़ान में तस्वीरें नहीं खींच सकते। अच्छा, हाँ, ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है। चलें, अच्छी बात है। तस्वीरें तो वैसे एनीवे एक और कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। बट उमर को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी जो बेगम है वो एक मॉडल है शायद? नहीं जी, नहीं, क्या? नहीं रियली? ये क्यों खबरें आ रही हैं कि उनकी बेगम उनकी बेगम एक मॉडल नहीं है। बहुत देर से आपने रिसर्च, आपने भी फोन खड़काए हैं? मैंने खड़काए। ये देखे ना, जो खामोश ऑब्जर्वर हैं ये। और भूल जाती हैं बीच में, फॉरगेटफुल ऑब्जर्वर भी हैं। उमर की ये एक किस्म की अरेंज्ड मैरिज है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने लगी है। क्या हो गया? एक किस्म की अरेंज मैरिज है। Okay. फैमिली टाइज हैं, फैमिली के साथ, लड़की की फैमिली के साथ। और अरेंज किया गया, फिर दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया। फिर 3-1 महीने उनकी इंटरेक्शन रही। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम बात को ना लंबा करें और हम वी शुड जस्ट गेट मैरिड। तो उनका निकाह हो गया। लड़की जो है उसका नाम है शानजे। और शानजे जो है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, शी इज़ अ फैशन स्टूडेंट। अच्छा, मतलब उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई है, फैशन मॉडल मॉडल नहीं है। और शायद जिस तरह आजकल हर बंदा ही थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वाला काम करता है, शी इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर बट मतलब इंस्टाग्राम पे होते हैं जो एग्जैक्टली। बट फैशन शायद उस प्रेजेंस की वजह से लोगों को प्रेजेंस है, इतना ही ताल्लुक है फैशन से कि वो उन्होंने डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई है। सो लिहाजा अभी उनका निकाह हुआ है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर वेडिंग भी होगी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ी मुबारक हो उमर को और शानजे को। और आवर बेस्ट विशेस विद द कपल एंड मे अल्लाह ब्लेस देम विद अ लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल। Do you want to add anything with regards to this trend of celebrities getting married in Masjid al-Haram? Do you have an opinion on this? No, I think it's a personal choice. If you feel that आप वहाँ पे शादी करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। बहुत से लोग हैं लाहौर में, दे लाइक, उनको शौक है बादशाही मस्जिद जाके निकाह करने का। एक आइकॉनिक प्लेसेस और हरम की तो ऑफ कोर्स पोजीशन बिल्कुल फ़र्क है। तो ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ हुआ है तो शायद वो ज़्यादा उसकी वैल्यू है निकाह की, या कहीं और हुआ है तो कम वैल्यू निकाह की एक ही होगी। कहीं भी निकाह होगा, उसका I'm not aware of this, उसका एहतराम और उसका वो एक जैसा ही होगा मेरे हिसाब से। या आई थिंक इसको एक वो नहीं बनाना चाहिए सोशल मार्कर कि ओ यू नो अच्छा। और दीनी एतबार से भी मेरे ख्याल में आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये नहीं है कि मस्जिद अल हरम में अगर आपका निकाह आपने किया तो उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। क्योंकि इबादत है ना, कुछ इबादत ऑब्वियसली जब आप मस्जिद अल हरम में जाके कुछ अपनी इबादत करते हैं तो उनकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। बट निकाह आई थिंक इज नॉट सच टू माय नॉलेज। तो ये ना हो क्योंकि एक
ये भी होता है ना कि जब आप सोशल मीडिया पे स्पेशली इस तरह की चीजें देखते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं हाँ। कि यार कि उनका हुआ है तो ख्वाहिश हो सकती है आपकी, बिल्कुल, और ख्वाहिश होना तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं और लेकिन वो बन जाए कि अगर यार के वहां पे हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका एस्पिरेशनल ट्रेंड बन जाए कि जी शायद उसमें ज्यादा बरकत है या वो ज्यादा बेहतर निकाह है, या मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक क्योंकि निकाह इटसेल्फ इज अ या निकाह की सैंक्टिटी एक सैंक्टिटी है, एक उसकी सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है जी। दो खूबसूरत बच्चियों की आमद हुई जी। साद कुरैशी के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जी। उस्मान मुख्तार के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। हमारी तरफ से दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स अ हैप्पी न्यूज़ जनरली, वेरी हैप्पी न्यूज़, वेरी हैप्पी न्यूज़। ऑब्वियसली अब इंसिडेंटली मुझे लगता है जैसे कि बहुत सी ये बेबी गर्ल्स का सीज़न चल रहा है, बिकॉज हमारी फैमिली में भी अभी एक हमारी नीस है, उसकी शी हैड अ बेबी गर्ल, और भी 2-3 लोगों का सुना है। माय ब्रदर आल्सो जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ बेबी गर्ल। बेबी गर्ल, तो देयर यू गो, फिर बेबी गर्ल्स का ट्रेंड चल रहा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि बहुत वो माँ बाप लकी हैं एब्सोल्युटली जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं। अब्बू ने मुझे बड़ा अच्छा मैसेज भेजा 2-3 दिन पहले अबाउट डॉटर्स, के डॉटर्स आर प्राइसलेस एंड दे आर अ जॉय फॉर एवरी पेरेंट एंड दे ब्रिंग सो मच लव। बड़ा उन्होंने बीच में ना हार्ट्स और फ्लावर्स करके और पूरा बना के लंबा चौड़ा, मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया, and I don't have one, sad face. Thanks, okay, thanks, I don't have one. Yeah, so absolutely. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर औलाद, बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज और गर्ल्स। एंड उस्मान ने बड़ा अच्छा एक मैसेज लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह विद इमेंस प्लेजर, ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस वी अनाउंस द बर्थ ऑफ आवर डॉटर सियरा इनाम मुख्तार। हर नेम सियरा इज अ पश्तो वर्ड मीनिंग शेड छांव। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, इफ आई एम नॉट आई अपोलोजाइज। Is a Pashto word meaning shade chhaw, perfectly captures the comfort and protection she brings to our lives. In just her first few days with us, she has filled our lives with infinite joy and effortlessly wrapped us around her tiny little fingers. We are profoundly grateful for this beautiful blessing and request that everyone keep our growing family in their thoughts and prayers. Zunaira and Usman. बहुत lovely, 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 बिल्कुल। और सिमिलर तस्वीर, मतलब ये बड़ी क्यूट, दोनों बापों ने एक तस्वीर लगाई है कि बच्ची ने उंगली पकड़ी हुई है, तो उस्मान ने भी वही पिक्चर लगाई और साद ने भी वही पिक्चर लगाई है, और साद ने सिर्फ ये लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड माय लिटिल प्रिंसेस। स्वीट माशाल्लाह। मे अल्लाह ब्लेस बोथ देयर डॉटर्स विद हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग हेल्दी लाइफ। अच्छा जी, ये तो भी अच्छी बात है। अब उस बात पे आ जाएं जो जरा जहाँ पे हम बेटियों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम साजिद हसन साहब के बेटे, अच्छा नहीं मैं इसकी बात तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, बेटे साहिर हसन की बात करेंगे। मुझे प्लीज ये समझा दें कि ये केस क्या है। यार हम ना यकीन करें कि कल जब हमने डिसाइड किया कि हम इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो मैंने ना फिर इस पे रिसर्च करना शुरू की, और एज एन ऑब्जर्वर पहले तो मैं अपनी एक आज का वर्ड ऑफ द डे एज एन ऑब्जर्वर पहले मैं अपनी ऑब्जर्वेशन एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यार मीडिया रियली नीड्स टू like take a breath, get their hands or get proper training on how to report an incident. अगर आप इस इंसिडेंट को सर्च कीवर्ड डालें और आप इसको बारे में अगर रिसर्च करना शुरू करें, इतनी इंफॉर्मेशन है और मोस्ट ऑफ इट इज यूजलेस। क्यों मैं जो चाह रहा था कि मुझे प्रॉपर तरीके के साथ समझ आएगा यार इंसिडेंट हुआ क्या है, कोई टाइमलाइन के साथ प्रॉपर नथिंग। सो मैंने जो इससे इन्फर किया है वो ये है कि ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो इवन जो मीडिया के पास है वो सोर्सेज के थ्रू ही पहुंची है, क्योंकि जो असल इन्वेस्टिगेशन है डायरेक्टली उससे रिलेटेड बहुत कम चीजें पब्लिकली थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या आपको बताई गई, बहुत कम बताई गई है, लेकिन कम। ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है थ्रू, अच्छा जी, थ्रू पुलिस सोर्सेज, थ्रू दीज सोर्सेज, एंड ठीक है मीडिया का काम है रिपोर्ट करना और ढूंढना, इंफॉर्मेशन डिग आउट करना, लेकिन एटलीस्ट उसको प्रेजेंट तो फिर एक ऐसे तरीके के साथ करें ना कि ऑडियंस तक पहुंचे। मेथड टू द मैडनेस तो हो ना। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या जो असल चीज है, हकीकत है, जो फैक्ट्स पे मबनी है। मुस्तफा आमिर, a 23-year-old BBA student
वेंट मिसिंग ऑन जनवरी 6th, ठीक है। और जनवरी में फिर ये केस रजिस्टर हुआ। फरवरी में पुलिस ने इस बात को पब्लिकली पहली बार मेंशन किया कि जो मुस्तफ़ा आमिर थे उनको किडनैप किया गया था और एलिजिडली उनको फिर गाड़ी की डिग्गी में बंद करके, ट्रिगर वार्निंग, दिस माइट बी डिस्टर्बिंग फॉर सम ऑफ यू, सो इफ़ यू वांट टू स्किप नाउ, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, आप स्किप कर लें। तो गाड़ी की डिग्गी में बंद करके व्हेन ही वाज ऑलरेडी असॉल्टेड फिजिकली और काफ़ी वो सब कॉन्शियस स्टेट में थे, गाड़ी की डिग्गी में बंद करके गाड़ी को आग लगा दी गई थी। और ये वाक़या जनवरी में ही हुआ और उसके बाद फरवरी तक फिर पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। फरवरी में पुलिस ने अरमगान कुरैशी नाम के एक लड़के को फिर इन देयर इन्वेस्टिगेशन, तो वो उसके घर पे गए। वहाँ पे जो है अरमगान ने फायरिंग की पुलिस पे। ओके। फिर ये बात असल में सामने आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू होना हुई और सब कुछ हुआ। अब मैंने जो खबरें पढ़ी हैं और ये मैं रेप्यूटेबल अपनी जो हमारे रिप्यूटेड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके उस पर कर रहा हूँ कि एलिजिडली, रिपोर्टेडली अरमगान ने मान लिया है दैट ही मर्डर्ड मुस्तफ़ा। ओके, ठीक है। फिर मुस्तफ़ा अरमगान के साथ एक और लड़का था शामिल जिसका नाम है शिराज। रिपोर्टेडली शिराज ने भी कुछ रेवलेशंस फिर किए। और ये जो अब मैं आपको फॉलोइंग बात बताने जा रहा हूँ, ये मैंने जो एक हमारे मेजर न्यूज़ चैनल है उनकी रिपोर्ट में ये बात सुनी है जो डायरेक्टली शिराज ने बताई है, जो कि अक्यूज्ड है, अरमगान का दोस्त है। वो कहता था, उसने बताया कि वो और अरमगान बचपन से दोस्त थे और बीच में उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई थी, बट अरमगान का बहुत लैविश लाइफस्टाइल देख के रिसेंटली उसकी और अरमगान की दोस्ती दोबारा हो गई थी। मुस्तफ़ा जो बच्चा है जिसकी मौत वाक़ई, जिसका मर्डर हुआ है, उसकी और अरमगान की दोस्ती कोई नहीं थी। वो अरमगान को एलिजिडली ड्रग सप्लाई करता था। ओके। और न्यू ईयर के ऊपर, न्यू ईयर्स ईव पे अभी इसी साल मुस्तफ़ा का और अरमगान की कोई लड़ाई हुई थी किसी बात के ऊपर, अपेरेंटली एलिजिडली ओवर अ गर्ल। और इस वजह से अरमगान वाज रियली एंग्री एट मुस्तफ़ा को जब किडनैप एलिजिडली अरमगान ने किया और अपने घर लेके आया, तो शिराज ये कहता है कि अरमगान मुस्तफ़ा से 3 बातें बार बार पूछ रहा था। नंबर 1 कि तुमने ये मुझे पिक्चर क्यों भेजी, अपेरेंटली ऑफ अ बनाना और केला, ये पिक्चर क्यों भेजी। नंबर 2 तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है। एंड नंबर 3 तुम्हारा किस नेटवर्क से ताल्लुक है। ये अरमगान की को कल्प्रिट शिराज की जुबानी ये उसने ये बातें की सारी। ठीक हो गया। इस सारे सिनेरियो में जब पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि अच्छा ड्रग्स अगर आ रहे थे तो मुस्तफ़ा आमिर अगर ड्रग सप्लाई कर रहा था अरमगान को, तो ये कहाँ से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे। तो फिर उसने जाके पुलिस ने साजिद हसन साहब के बेटे साहिर को तक पहुंचे। अब नाउ अगेन रिपोर्टेडली जो मैंने पढ़ा है अखबारात में, साहिर हसन ने ये कन्फेस कर लिया है दैट ही यूज्ड टू डू ड्रग बिजनेस, और उसमें इज स्पेसिफिकली वीड का वो कारोबार करता था। और रिपोर्टेडली एंड एलिजिडली साजिद हसन साहब के जो मैनेजर हैं उनके थ्रू ये बिजनेस होता था। जो भी पेमेंट्स होती थी वो उनके मैनेजर के अकाउंट के थ्रू होती थी, जो पैसा होता था वो मैनेजर का। अब इन पूरी सूरत हाल में मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, जो बयानात है साजिद हसन साहब के, साजिद हसन साहब कह रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है, जो मैं अखबारात में दोबारा पढ़ा है, उसमें ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा इनोसेंट है, मेरे बेटे को फ्रेम किया जा रहा है फोकस शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम अरमगान है मुस्तफ़ा वाला केस। अरमगान के जो वालिद हैं वो बहुत ज़्यादा मीडिया स्पॉटलाइट में आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। बहुत सारे टीवी शोज़ में वो बैठे हैं, उन्होंने बात की है और उन्होंने अपने बारे में ये कहा जी कि आई यूज्ड टू बी अ म्यूजिशियन, और अगर आपने मेरे बारे में जानना है तो आप किसी भी, अली अज़मत का उन्होंने नाम लिया, उनसे पूछ लें, या 1-2 और म्यूजिशियन का नाम लिया, उनसे बात करें। ये भी मैंने पढ़ा कि उनके वालिद साहब के ख़िलाफ़ भी जो DHA के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट्स फाइल किए हैं कि यार इनके घर पे कोई 100 गार्ड्स इन्होंने
अच्छा। एम्प्लॉय किए हुए हैं। फिर जो घर था जिसमें अरमगान रह रहा था, वहाँ पे एरियल फायरिंग होती रही है, एंड हम बड़े द रेजिडेंट्स हैव सेड दैट दे आर इन फियर एंड वो बड़ा परेशानी में। तो वो कह रहे हैं कि जी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये फिगर आउट किया जाए कि कौन है, घर की ओनरशिप किसकी है। तो वो फादर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इन वो एक जगह पे मैंने ये पढ़ा कि जो अरमगान की वालदा हैं उनके ऊपर भी रिपोर्टेडली एलिजिडली उनको ये कहा जा रहा है कि उनका भी इससे कोई कत्ल से मुस्तफ़ा के लेना देना है। मुस्तफ़ा के वालिदैन ने ये कहा है कि ब्लड मनी वो बिल्कुल नहीं लेंगे और वो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कोर्ट जो है वो एक्शन ले। और पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है। इवन सीएम सिंध उन तक भी ये मामला पहुंचा हुआ है। इसके ऊपर बाकायदा टीम तश्कील दे दी गई है, हो रही है। अरमगान के मुस्तफ़ा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी लीड किए इंसाफ के लिए। तो ये सब सिनेरियो चल रहा है। इस बीच में हुआ ये है कि साजिद हसन साहब की एक वीडियो आई अपने बेटे के साथ थाने से या किसी पुलिस स्टेशन से। तो वहाँ पे लोगों ने उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि बेटे के ऊपर इल्ज़ाम है ड्रग पेडलिंग का। और साजिद हसन साहब भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं उस वीडियो में, बेटा भी बड़ा मुस्कुरा रहा है। हाँ, और वो बड़ा बेटे को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बच्चे का ख्याल रखना और इस तरह करके, बजाय ये कि थोड़ा सा अशेम्ड फील करने के। तो वो विजुअल लोगों ने उस पर बड़ी तनकीद की है। तो ये सारा सिनेरियो है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि दिस वुड हैव बीन अ रेगुलर क्राइम केस अनलेस Sajid Hasan Saab's son was नहीं, ये it had actually picked up before. It had picked up a lot. It was all over the news. और साजिद हसन साहब के बेटे की वजह से. But we wouldn't have spoken about it unless it was, somebody associated with the entertainment industry. उस वजह से हम बात कर रहे हैं, वरना हमने. हाँ, but एक सोशल इशू भी बड़ा बन चुका है. हाँ, बन चुका है, exactly. हमने पहले भी बात की है. वो बच्चे की बॉडी एक्सह्यूम की गई थी बाद में डीएनए टेस्टिंग के लिए. फिर वो डीएनए वालदा के साथ मैच हुआ, जिससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये बच्चा मुस्तफ़ा ही है. बड़ी अजीब किस्म की ये डिटेल्स हैं. एंड देन इट आल्सो गोज ऑन टू शो के जो ड्रग कल्चर जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बढ़ रहा है. अब वो अरमगान के वालिद ने तो आके मीडिया पे ये बोला है कि जी सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलप है. मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि ये 2017 से कोई डिजिटल करेंसीज का भी काम कर रहा है. और उसकी डायरेक्ट ड्रग्स में अरमगान की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, ये मुझे नहीं पता लग सका कि वो ड्रग्स बेचता था या क्या करता था. उसके बारे में ये है अरमगान के बारे में कि वो स्कैम्स करता था, allegedly, रिपोर्टेडली स्कैमर था और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. बच्चों, I don't know, 23-year-old you said. कोई ना कोई माँ बाप इनेबल ही कर रहे हैं ना बच्चों को कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो वाकई कर रहे हैं. रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि जो साजिद हसन आपका बेटा साहिर के बारे में वालिद को पता था. और अब जो आज खबर मैंने पढ़ी है उसमें ये लिखा था कि साहिर अपने घर पे वीड ग्रो करा था, allegedly, रिपोर्टेडली. पता है, वही बात है हसन के माँ बाप को पहली बात है कि पता होता है. अब कैसे हो सकता है आपको बच्चा एक अपने फिर ये बात ऐड कर दूं. अरमगान के बारे में ये कहा जा रहा है, शिराज ने ये बात उसके को कम्प्लिस ने बोली कि उसके वालिदैन के साथ ताल्लुकात को इतना उसका फ्रीक्वेंटली आना है, मिलना मिलाना, बात करना नहीं था. ये रिपोर्टेडली सारी अब जो न्यूज़ है डिफरेंट पब्लिकेशन में वहाँ से गैदर करके मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ. मुझे माफ़ कर दिएगा अगर मेरी कोई बात जो है वो गलत साबित होती है. जी सॉरी. मैं यही बात कर रही थी कि माँ बाप को जनरली पता होता है, जब ट्यून्ड इन माँ बाप होते हैं. आपका बच्चा एक अपनी औकात से ज़्यादा एक शर्ट पहन ले, आपको पता है किधर से आई है, और पता ना भी हो तो पता होना चाहिए. और अगर नहीं पता, इसका मतलब है they're oblivious to their children's whereabouts. पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए. और पता अगर आप करना चाहें तो चल जाता है. सारे इंडिकेटर्स और मार्कर्स और साइंस आपको मिल जाते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द चाइल्ड, और द चाइल्ड इज़ गोइंग अस्ट्रे, या कोई गलत कामों में पड़ा हुआ है. आपको पता चल जाता है अगर आप चलाना चाहें. इतनी कोई छुपी ढकी ये बातें नहीं होती, ये वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है. और जहाँ भी अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब सिनेरियो होता है, और अनफॉर्चुनेटली न्यू ईयर के अराउंड ये अक्सर ये चीज़ें निकल आती हैं जब ये सब ड्राइव पे होता है. तो मतलब है, it's unfortunate. It's very sad. It is quite unfortunate. It's very sad. दोबारा I think this serves us as a reminder कि अपने बच्चों का आपने ख्याल करना है. माँ बाप की अवलीन तरजीह, प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल are children. So you must absolutely at all cost, at all times be aware of what your children are up to, what their friend circle is like, who they're hanging out with, what they are doing, what they're up to.
ये बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि ये माँ बाप की ज़िंदगी का इसके अलावा और कोई मकसद होना ही नहीं चाहिए। और स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे इस तरह की कोई भी खबर जब आपके सामने आ जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। 23 साल का बच्चा डिग्गी में बंद करके, और जो ये डिटेल्स हैं आप सोचें ना यार, पेरेंट्स के बाद की क्या गुजरती है फिर इस तरह की चीज़ के ऊपर। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अपने बच्चों का, आप ये नहीं कह रहा कि आप उन पे कोई पाबंदियां लगाएं या उनको बंद कर दें, या बट अच्छे तरीके के साथ एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आई थिंक दिस इज आवर नंबर 1 ड्यूटी। वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर सेफ। बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट जस्ट फ्रॉम अदर्स बट ऑल्सो फ्रॉम देमसेल्व्स। कंपनी आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आपके बच्चे किस कंपनी में उठ बैठ रहे हैं, because that will, especially these tender years, teenage years के through early 20s, this is when you judge कि भाई उठ बैठ दोस्त कौन है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके बच्चों के दोस्त कौन है, उनके माँ बाप कौन है। That is very you have to be very vigilant। ठीक हो गया? Yeah। Alright, then moving on to आमना जी, एक खबर है from across the border। क्या? From across the border एक खबर मैं आपके लिए। Okay। हमारी हर दिल अजीज मावरा हुसैन ने एक फिल्म की थी आज से कई साल पहले, मीनिंग 2016 में। 16 में ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, कितने, हाँ 9 साल हो गए। हैं। फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम। जी बिल्कुल। उसके एक दो गाने बड़े मशहूर हुए थे। एक तो बहुत ही मशहूर था, एक था तू खींच मेरी फोटो तू खींच, और एक और था सनम तेरी कसम, इसी का था ना। भी अच्छा था, म्यूजिक अच्छा था फिल्म का। फिल्म भी मैंने जब देखी थी मुझे बुरी नहीं लगी थी। फिल्म जब रिलीज हुई थी आमना, उसने 7 या 8 करोड़ का बिजनेस किया था। जी ठीक हो गया। ठीक है। अब इंडिया में एक ट्रेंड चला जहां पे पुरानी फिल्में री रिलीज हो रही हैं जी। और सनम तेरी कसम नहीं, बहुत सारी इंडिया में फिल्में जी बिल्कुल री रिलीज हुई हैं। जी ठीक हो गया। मतलब फ्रॉम कहो ना प्यार है टू करण अर्जुन टू लाइक बहुत सारी फिल्में री रिलीज हुई। उन सारी री रिलीज फिल्मों में कहा यह जा रहा है कि सनम तेरी कसम ने जिस तरह का बिजनेस किया है, ये एक तारीख रकम हो गई, मिसाल कायम कर दी इसने। इस तरह से तारीख रकम हो गई है कि जब रिलीज पे इसने 8 करोड़ का बिजनेस किया था, तो री रिलीज पे इसने करीबन 35 से 36 करोड़ का बिजनेस। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये मावरा को बहुत बहुत मुबारकबाद। एब्सोल्युटली। हर्षवर्धन राणे जो कि इस फिल्म के हीरो थे जी, उनके मैं मीडिया अपीयरेंसेस देख रहा हूँ, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो सिनेमा में गए हैं। सनम तेरी कसम 2 भी बन रही है अब, सुनने में आ रहा है। हाँ, वो मॉब हो रहे हैं वहां पे सिनेमाज में। हाँ, और हाँ, वो उनकी काफी फिल्में आई हैं बीच में, वो जो कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं। तो ही इज गॉट न्यू फाउंड स्टारडम इन इंडिया। जबरदस्त। मावरा के इंटरव्यूज हम देख रहे हैं इंडियन पब्लिकेशंस में एक्सटेंसिवली कवर हो रहे हैं। बिल्कुल। कैसे आमना देखना चाहेंगे आप ये? किसको क्रेडिट? मेरी नजर में एक बंदे को क्रेडिट जाता है। कौन है वो? आमिर गिलानी। गुड लक चार्म। आप ये देखें कि ये फिल्म यहाँ रिलीज हुई है, यहाँ शादी हुई है, हाँ, माशाल्लाह। हाँ, और ये शादी के साथ साथ सक्सेस। ये बात आप मानती है नहीं मानती कि जब 2 लोगों का यूनियन होता है उससे बड़ा ये पड़ता है। मेरा तो बड़ा कभी इसमें बिलीफ है, तो मैं तो सारा क्रेडिट आमिर गिलानी को देता हूँ। मेरा इतना नहीं है इसमें बिलीफ, लेकिन आपकी बात कर रहे इसलिए कि इसका काउंटर भी है ना। क्या? अगर आप अच्छे उसमें अच्छी आउटकम को कह रहे हैं उसका कसूर है, तो बुरा होता तो फिर भी उसका कसूर होता। चले हुआ तो अच्छा था। हम तो अच्छी तो मैं कर्मा नहीं कहूंगी, बट अच्छी बात है। I would put it this way, that this is a really happy time for Mavra, that she is alhamdulillah married to somebody so special, and then her film has re-released and done so well. Then she's got like possible nominations in the upcoming LSAs, and yes, her dramas have done really well. So it's a good time for Mavra. I think this is the most wonderful time for Mavra. Mashallah. Absolutely. Most lovely husband she's got. Mashallah, most number lovely 1 husband, जी. Beautiful boy and such a warm, nice, gentle human. मैं मिली नहीं कभी उनसे, लेकिन मैं मिला हूँ, मैं अपने उस पे अपनी गारंटी पे आपको बता रहा हूँ। बहुत माशाल्लाह, beautiful wedding. That was the talk of the town. Everybody was माशाल्लाह speaking about it. Then पिछली 2 performances जबरदस्त, सारी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त। पॉसिबल नॉमिनेशन जो कि सबमिशन है, बट ऑफ कोर्स अ पॉसिबल नॉमिनेशन।
in the LSAs. Which, by the way, linking one thing to the other, submissions की अब वो portfolio submission का time close हो गया है. Okay. तो I'm thinking कि हफ्ते दो तक आपको nominations की final list मिल जाएगी. नॉमिनेशन आपको पता चल जाए जी, वेरी गुड. अभी तक नॉमिनेशन नहीं थी भाई, वो सबमिशन से सबको पता है, हम बता बता के भी थक गए. बट एनीवे, और नाउ हर फिल्म. अच्छा, मैंने इस पे भी कुछ जब रिसर्च की तो मुझे फिगर्स मल्टीपल आए. कहीं पे लिखा जी कि 35 करोड़ का बिजनेस किया, 36 करोड़ का, कोई कह रहा है जी 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो गया. तो आई थिंक वो मिला रहे हैं ओवर ग्रॉस और इंटरनेशनल मिला के इस तरह से होता है. बट जो भी है बॉटम लाइन है कि बड़ी कामयाब री रिलीज हुई है. और मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि दिस इज एक्चुअली री रिलीज में करेक्ट. जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं प्लीज मुझे इस बात में करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल फिगर्स आ रहे हैं इसमें. लेकिन री रिलीज में इट्स डन बेटर देन एवरी अदर फिल्म. तो एक फिल्म है तुम्बद, मैंने नहीं देखी ये फिल्म, इसके बारे में मैंने सुना बहुत है, मैंने देखी नहीं है, कि वो बड़ी पॉपुलर हुई है. और घिली, ये 3 फिल्में हैं जो, लेकिन इन सब में सनम तेरी कसम इज द मोस्ट पॉपुलर, देन तुम्बद एंड देन घिली. Nice. Why do you think it's done so well? सनम तेरी कसम, हाँ, in your opinion. बिकॉज अब ना अगेन अगर आप हमारे इसको ड्रामा से भी लिंक करें, पीपल वांट अ गुड रोमांस. नहीं, गुड रोमांस तो पहले भी था ना, लेकिन अब आपका बैक टू द बेसिक्स वाला सीन है ना. मैं उस दिन आपको यही बात कर रहा था. आप जब आपस में हम ऐसे ऑफ कैमरा बात करते हैं, एंड आई सेड यू नो इट इज सो इम्पोर्टेंट. बॉलीवुड में अभी इंडियन फिल्म, हिंदी फिल्म जो हम देखते हैं, इतना उसमें वो हो गया है, लाइक यू नो इतनी चीजें, बहुत जेन जी टाइप फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, जो एक ओरिजिनल बॉलीवुड रोमांस या ओरिजिनल बॉलीवुड फिल्म होती थी जिसको देख के हम लोग बड़े हुए हैं, दैट मुझे लगता है इज मिसिंग. I think yes, that is definitely one aspect. I also think that the sudden rise, and ये हमने 1-2 साल में देखा है कि because of social media and a lot of collaborative activities, the sudden rise of Pakistani television for the diaspora all over the world. जब मैं diaspora कहती हूँ, not just Pakistani but Pakistani, Indian, Bengali, जो लोग देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा, उनके लिए बहुत ज़्यादा there is a lot of fanfare and audience for that. मुझे लगता है उस ऑडियंस का भी असर है नंबर्स पे, मुझे ऐसा लगता है. तो you're giving extra credit to Mawra being a part. I am. I'm giving extra credit to Mawra being part of Sanam Teri Kasam. I just think that people are really interested in Pakistani actors right now and Pakistani dramas and all of that. मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा. 1-2 चीजें ये भी हैं कि इस फिल्म का म्यूजिक बड़ा पॉपुलर रहा है. तो होता है ना कि आपके कोई बहुत ही, और हमें पता है कि बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ड्रामे म्यूजिक की वजह से भी, OSTs की वजह, गानों की वजह से उनको बहुत एज मिलती है. एक वजह तो वो भी है. दूसरी वजह जो कहानी थी, सिंपल बेसिक लव स्टोरी टाइप, एंड यू नो पीपल कनेक्ट विद लव स्टोरीज मोर. और वो वक्त वो था कि जब everybody was looking, directors and writers were looking at more complex stories. हाँ. तो इसलिए it didn't do so well then. Maybe. Now maybe it's come because now everybody is so there's OTT heavy and ये और वो सीरीज और फलाना धमाका, उसमें एक खूबसूरत सी, बेसिक सी, छोटी सी, प्यारी सी लव स्टोरी. एंड तीसरी बात ये श्योर, मुझे ये लगता है बिकॉज देखें हर्षवर्धन राणे की काफी फिल्में आई हैं बीच में जो कि नहीं इतना उनको सक्सेस मिली. मावरा की यहाँ पे जब शादी हुई और फिर ऑब्वियसली ये खबर इंडिया में भी बहुत बिकॉज शी हैड डन सनम तेरी कसम, और सनम तेरी कसम की एक कल्ट किस्म की फॉलोइंग हमेशा से रही है. मावरा हैज also I think spoken about it many times referring to her Indian fans. और वो हमेशा से जो जिन लोगों ने देखी थी, कम लोगों ने देखा, अगर 8 करोड़ का बिजनेस किया है तो कुछ तो लोगों ने देखी थी ना. जिन्होंने देखी थी उनको बहुत हमेशा से एक पसंद रही है फिल्म. तो अब जब री रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली बिकॉज मावरा वो हर वेडिंग वो सो वाइडली कवर्ड, एंड देन इंडिया में भी बहुत उसके बारे में बात हुई, बहुत कवरेज इंडिया में भी हुई. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कुछ एक्स्ट्रा जो फुटफॉल है वो इस वजह से भी हो. लेकिन आपका जो पॉइंट है रिगार्डिंग कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडियन ब्रांड्स और इंडियन आर्टिस्ट एंड पाकिस्तानी आर्टिस्ट, जिसकी हमने एक एग्जांपल अभी डिस्कस की. किंजा ने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, इमरान अशरफ एक फिल्म कर रहे हैं, फिर अभी हानिया का सरदार जी 3 में जो बात हो रही है कि दिलजीत के साथ वो कर रही हैं. सो ये चीजें हो रही हैं. मैं तो वही कहती बात से बात लिंक हो रही है कि आई थिंक इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर आवर आर्टिस्ट राइट नाउ ग्लोबली, बिकॉज एक तो ये कि डायस्पोरा इतना फैला हुआ है पूरी दुनिया में
इतने लोग, आई डोंट नो द नंबर, बट देयर इज अ ह्यूज इंडियन एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तानी ड्रामे की जो अब व्यूअरशिप मिल रही है, और ऑफ कोर्स क्रेडिट डिजिटल को भी जाता है, ओटीटी को भी जाता है, क्योंकि थोड़ा सा तो मैं खुद भी लूंगा क्रेडिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हम बात इतने हमारी भी बड़ी डाइवर्स ऑडियंस है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो लोग इस चीज बात कर रहे हैं, तो अब ग्लोबल उस पे ना प्लेटफॉर्म पे ये सब नजर आते हैं। तो इट ऑल्सो अ टाइम टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बट ऑल्सो अ टाइम टू एम्ब्रेस इट एंड सेलिब्रेट इट, यू नो, इट्स अ गुड टाइम। आप हानिया के बारे में कोई बात मैं करें? हानिया की यही बात कर रही थी कि यू नो शी इज बिकम लाइक, आई वुड से, अ ग्लोबल स्टार राइट नाउ। कि जब वो अरिजीत के कॉन्सर्ट पे जाती हैं तो उनको पिन पॉइंट किया जाता है, वो दिलजीत के कॉन्सर्ट पे जाती हैं तो उनको पिन पॉइंट किया जाता है। अरिजीत आई थिंक वाज मायरा, तो दिलजीत के कॉन्सर्ट पे जाती हैं तो यू नो पहचानते हैं लोग उनको, एंड शी इज़ गॉट फैंडम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड देन शी इज़ कवर्ड वेरी वाइडली इन इंडिया एज वेल। फॉर एग्जाम्पल वो किसी शादी पे अभी उन्होंने जो रील लगाई फॉर एग्जाम्पल दीपिका वाली, ओम शांति, तो वो कहीं ना कहीं एक यू नो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये चीज़ें अलाइन हो रही हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने वो रील लगाई, उसमें उन्होंने राहुल मिश्रा का एक गाउन पहना जो उन्होंने अभी फैशन वीक पे दिखाया था। सो दैट एंटायर रील विद हर लुक एंड हर मेकअप एंड हर हेयर वाज देन कवर्ड इन वोग इंडिया। सो यू नो, हाँ, दीज अलायंसेस आर हैपनिंग एंड आर्टिस्ट आर बीइंग कवर्ड देयर। सो वो जो एक था ना कि जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में कवर नहीं होगा, हम लोग तो करते ही थे, मगर हम थोड़ा सा वी हैड आल्सो पुल बैक अ लिटिल बिट बिकॉज इट हैज टू बी म्यूचुअल। वो those walls are breaking and I'm really happy नहीं। about सो मुझे ये बात नहीं थी पता, आपने भी बताई। वोग इंडिया ने हानिया आमिर को कवर किया है, हानिया को भी किया है, वोग इंडिया ने ऑफ कोर्स माहिरा की शादी को भी किया, आई थिंक मावरा की भी एक दो लोग मावरा किया कि नहीं किया, बट व्हेनेवर अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट विल वेयर एन इंडियन डिजाइनर they will be covered in India. and we've seen now Indian media is increasingly covering Pakistani dramas also. Wait, was it Vogue? हाँ नहीं, Vogue covered Hania. Yes, Vogue covered Hania. Vogue covered Hania, and then something else happened and Filmfare covered. अच्छा, हाँ, so I mean उनका जो नहीं, जैसे मावरा की शादी तो एक्सटेंसिवली कवर हुई है, बिल्कुल इंडिया में लुक्स के ऊपर भी बात हुई। वो जो सूफी वो थे, वो तो इंडिया, आई एम श्योर इज इंडियन, इज ही नॉट? सूफी, हाँ। तो वो एक जो हमें भी अक्सर आता था कि यार आप इतनी बातें करते हैं तो इंडियन मीडिया का भी कवर करेगा पाकिस्तान। कर रहे हैं, एब्सोल्युटली कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं, और ड्रामों की भी हमारे बात हो रही है। मैंने कोई 2-3 पॉडकास्ट देखे जिसमें कमलजीत साहब बड़े सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने बात की पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की जो बुशरा अंसारी साहबा के साथ उन्होंने काम किया। फिर एक और एक्टर हैं, उनकी मैंने देखी वो पाकिस्तानी ड्रामों में। सो ये कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं आप बिल्कुल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में। आई थिंक डिजिटल ने ये स्पेस खोल दी है, बिकॉज डिजिटल पे तो कोई बाउंड नहीं है, देयर इज नो लॉ ऑन डिजिटल कोलैबोरेशन। तो वो एक पूरा एक ये रणवीर ने जो पॉडकास्ट जो कर रहे हैं उनका ये केस हो गया, बट उन्होंने दुबई में बहुत पाकिस्तानी एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी। मैंने उनका एक प्रोमो देखा था इस साल का, अब मुझे नहीं पता वो पॉडकास्ट का क्या होगा, बट ही इंटरव्यूड अली जफर, हानिया हैज बीन कवर्ड बाय आई थिंक ब्रूट, वो जो एक उनका हुआ है गाड़ी में उनका वो हुआ है, आई थिंक रणवीर ने मतलब वसीम अकरम के साथ भी कहने का क्या मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हलचल हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ कमलजीत की आपने बात की, मैं लिंक करूंगी, मैं इस वीकेंड मिसेस ज़रूर देखूंगी, बिकॉज मैंने उसका ट्रेलर देखा है एंड इट ब्लू मी अवे। यार हमें किसी ने लिंक भेजना था, याद कराया। It absolutely blew me away. I was like, I have to watch this film. I will have so much to talk about it with. Yes. तो ठीक है, इंटरेस्टिंग, गुड टाइम्स। मेरी नज़र में ग्लोबल और इंटरनेशनल, छोटी सी मैं बात वैसे करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है इंटरनेशनल ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ग्लोबल इज व्हेन ट्रूली लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल जगहों पे जब आपने अपनी प्रेजेंस फील करा दी है, तो फिर आप मेरे ख्याल में आप ग्लोबल का टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स and you know we've got examples of Humayun Saeed and Mahira Khan who have slightly pushed those boundaries. Humayun having done a Netflix series, Mahira having worked extensively and having represented Pakistan internationally on so many levels. दोनों इकट्ठा नजर आने जा रहे हैं लव गुरु में। जी, जिसका आपने यही देखा, दो लोग, क्योंकि हम बात से बात लिंक करते हैं, क्योंकि आपने देखा एक दोनों का पोस्टर लव गुरु का, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, जी, रिटन बाय वासिद चौधरी,
ARY फिल्म्स, सलमान इकबाल, हुमायूं सईद, जरजीत सेजा, ये लोग प्रोड्यूसर्स हैं सारे, शहजाद नसीब। क्या आमना पोस्टर को, Yeah, I love the poster. I love the poster. and वेरी it- सिंड्रेला It टाइप, gave me a very fairy tale vibe. Fairy हाँ, tale हाँ, vibe. total. And not to say that Humayun Said is akin to the Beast, but it gave me a very Beauty he and the does Beast. look like a prince No, it gives me a very Beauty and the Beast vibe. when the beast has turned into a Of prince. course, Beast तो originally तो prince ही है ना. हाँ. तो वो जो सीढ़ियाँ हैं उसके आगे वो खड़े हुए हैं और उनका ड्रेस जो है वो फ्लटर कर रहा है और वो डांस. बड़ा खूबसूरत तरीके के हाँ, साथ। तो वो मुझे तो बहुत ब्यूटी एंड द बीस्ट का जो एक डांस बड़ा फेमस है उसकी वाइब आई बहुत. तो आई होप इट्स फैंटेसी एंड इट्स फेरी टेल एंड इट्स रोमांस एंड लव एंड या. अच्छा, मुझे ये पता लगा था कि ये हुमायूं की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, और मुझे जो फिगर पता चला जी, वो ये पता चला कि ये इस पे कोई 35 से 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ है ओह, फिल्म पे, Okay. क्योंकि ये 90% जो है लंदन में शूट हुई है। ओके. तो मैंने फिर मिलाया हुमायूं को फोन, तो मैंने कहा बॉस ये खबरें आ रही हैं मार्केट में 35 से 1 करोड़ का फिगर डिस्कस हो रहा है कि ये इतनी महंगी फिल्म बनी है, तो क्या आप इसको कंफर्म करेंगे या नहीं? तो ही सेड आई डोंट वांट टू कोट अ नंबर, ऑफ कोर्स. बट ऑब्वियसली दिस इज माय मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म। एक्सपेंसिव फिल्म, या. आजकल के दौर में आप ऑब्वियसली लंदन जाके जब शूट करते हैं 90% जी, बिल्कुल. ऑफ इट इज बेस्ड इन देयर, बिल्कुल. और क्रू एंड कास्ट एंड एवरीथिंग, एंड जब आप शूट करते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली रहते हैं जाके, तो ये उन्होंने जरूर कंफर्म किया कि महंगी फिल्म है, उनकी आज तक की सबसे। नंबर उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया, बट मैंने जो सुना है वो ये है कि क्लोज टू 350 मिलियन रुपीज, 35 करोड़, 35 से 40 करोड़ पे इस पे फिल्म पे लागत आई है। तो मैंने फिर उनसे दूसरा सवाल ये पूछा कि चलें आप नंबर ना भी कहें, आजकल के दौर में इतनी एक्सपेंसिव फिल्म बनाना, तो वर यू नॉट लाइक स्कैर्ड के? इज लाइक नो, देयर इज अ मार्केट फॉर गुड पाकिस्तानी फिल्म्स एंड देयर हैज ऑलवेज बीन अ मार्केट, और हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना कॉन्फिडेंस अब आ गया है, हैविंग डन फिल्म्स इन द पास्ट दैट हैव मेड एंड सक्सेसफुल, गुड सक्सेसफुल फिल्म्स। एब्सोल्युटली. तो उन्होंने कहा ये कोई कंसर्न नहीं था, व्हाट वी रियली वांटेड वाज कि यार लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिले, फिल्म देखने और को ईद उल अज़हा पे इसकी रिलीज है. ईद उल अज़हा पे उसकी वी आर release- लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि फिल्म के बारे में आप क्या बता सकते हो? उन्होंने कहा कि अभी तो फिर सिर्फ यही बता सकते हैं कि रोम कॉम है, इट्स रोमांटिक फिल्म, कॉमेडी का भी शायद बीच में थोड़ा एलिमेंट है, लेकिन इसका जो ट्रेलर है वो आपको ईद से पहले ओके. मिल जाएगा, छोटी ईद से पहले. छोटी ईद से पहले, ओके. अगले कुछ Teaser. विद इन द मंथ टीजर. ट्रेलर ट्रेलर. ऑलराइट. एंड सो व्हेन यू गेट दैट ट्रेलर देन यू विल ऑब्वियसली फाइंड आउट, बाकी लोगों को पता चल जाएगा फिल्म में क्या है। तो अभी उन्होंने इस बात पे ज्यादा नहीं बताया कि क्या है। दो बातें उन्होंने और बड़ी मुझे मजे की बताई, बताएं. उनमें से एक बात जो मुझे लग रहा है कि शायद पहले बात हुई हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए नई बात थी। एक तो ये कि मिर्जा जट उनकी एक और फिल्म है, उस पर भी काम हो रहा है। ओके. एक बात यह है कि आजकल पूरी टीम हुमायूं इज इन लाहौर फॉर अ मंथ शूटिंग फॉर मैं मंटो नहीं हूं, विच अगेन इज अ नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट एंड सिक्स सिग्मा जॉइंट वेंचर, Right. एंड इट्स अ ड्रामा ओके. दैट वी नो, जिसमें Yeah. सज्जल भी हैं, Yeah, जिसकी yeah, कास्ट yeah. अनाउंस हुई है। उसका काफी सारा काम कराची में हो गया और बाकी का जो रिमेनिंग काम है वो लाहौर में हो रहा है, तो लाहौर में उसका शूट हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मैं मंटो नहीं हूं भी आपका ड्रामा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फिल्म भी आ रही है, इनमें से पहले कौन सा आएगा? क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस कि यार फिल्म आ जाए फिर ड्रामा आए, दो चीजें हुमायूं की, Yeah. ड्रामा भी फिल्म। तो उन्होंने कहा हाँ होना तो ऐसे ही चाहिए कि पहले फिल्म आए और फिर ड्रामा आए, वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड होपफुली दे विल फिगर आउट अ वे कि जहाँ पे ठीक है. पहले फिल्म रिलीज हो फिर ड्रामा आए। ठीक बट ये दोनों उनके साइमल्टेनियसली, व्हिच इज व्हाई Big ही इज बीन projects सो coming बिजी। up. Yeah. मैंने कहा नजर नहीं आ रहे आजकल, मैं तो वैसे भी कहा, मैंने कहा किधर हैं आप, इतने सेक्सी बॉय बन गए हैं तो अब नजर नहीं आ रहे। तो वो इज बीन वर्किंग इन पैरेलल, उस पे भी उस पे। लेकिन जो मजे की सबसे खबर मुझे पता है, ओके. सबसे इंटरेस्टिंग, ओके. JPNA 3 का स्क्रिप्ट लिखा जाना शुरू हो गया। ओए होए होए, गुरु के सेट पे ही तो नहीं हुआ, वहां से लिख रहे हैं. ये JPNA मुझे से. नहीं पता कि कब हुआ है, ऐसे ही होगा. लेकिन नहीं, हुमायूं ने मुझे बताया कि JPNA 3 के ऊपर काम शुरू हो गया है। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा ये हमजा वाली कास्ट होगी या फहद वाली कास्ट होगी? तो उन्होंने ये भी मुझे कहा कि ये फहद वाली अच्छा. कास्ट के साथ, तो यानी कि फहद इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वो उस ये फ्रेंचाइज। तो आपने बहुत बड़ी खबर, मुझे तो लगता है ये headline आपने बहुत, देखी ये तो है बहुत बड़ी खबर है। JPNA 3 अंडर स्क्रिप्ट के ऊपर काम स्क्रिप्ट शुरू, पे काम हो रहा है विद फहद मुस्तफा. फिर वहाद मुस्तफा। हाँ. और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हमजा, क्योंकि नाउ ही इज बैक इन एक्शन, सो विल हमजा बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल?
तो उन्होंने कहा कि हमने हमजा को JPNA 2 में भी हमजा का एक छोटा सा पेरेंट्स था टुवर्ड्स द एंड, तो इज लाइक या लेट्स फिगर आउट कि स्क्रिप्ट में कैसे होगा, Nice. बट फॉर नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज बिग न्यूज व्हिच आई फील इज कि स्क्रिप्टिंग पे काम शुरू हो गया एंड JPNA 3 इज इन द पाइपलाइन, बिल्कुल excellent. Good happening. news. Good news. JPNA 3 is happening. Happening. And it's one of my favorite franchises. Yeah, period. absolutely. Overall, जितनी Absolutely. मैंने देखी है, हाँ, undoubtedly. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। मैं तो JPNA 2 में आपने देखा होगा हसन चौधरी साहब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, अपेयरेंस था, कैमियो नहीं कहेंगे कैमियो नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट रोल था और उसकी वजह से फिल्म ने 70 करोड़ की है। बिल्कुल। तो हुमायूं और सबको चाहिए कि JPNA 3 में अब क्योंकि वासे लिख रहे हैं, हाँ, तो अपने लकी चार्म के लिए एक उनको चाहिए, पागल खाने के डॉक्टर का एक और लकी चार्म उनको चाहिए, और इस बार उनको चाहिए कि आवाज डब न कराएं। हाँ, ये मैं नदीम बेग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ठीक है, कि अगर वो मुझे साइन करना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल, डेट्स हैं आपके पास? डेट्स पैसों वैसों की कोई बात नहीं है, वो हम फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक ही क्लॉज होगा कि मेरी आवाज नहीं डब होगी। डब होगी, ठीक है पिछली बार उन्होंने डब करा दिया, उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया जी, कि मैं अपनी आवाज में जी, बात कर सकूं। जी। ठीक हो गया? एनीथिंग एल्स नहीं ऑन जी, you'd like नहीं, to say? शुक्रिया Alright. बहुत आपका। मुझे लगता है अच्छी हमने आपके लिए हॉट बेज, कल देखे मुझे और आमना को लग रहा था कोई टॉपिक्स नहीं है, आज हमने कोई घंटे सवा घंटे की हॉट बेज फड़का दी। जी। तो सच इज लाइफ, ऑब्जर्व करें, जो आज का मैसेज था। वी कम फुल सर्कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको एक बार फिर रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में जब भी आप कुछ मांगें, हमारे लिए भी सेहत, तंदुरुस्ती, पैसा, रिस्क मांगिएगा। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद दास्तान का हॉट गोल्ड एपिसोड 5 and 6। तब तक खुदा हाफिज़।